एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना है मंदिर, जीवदानी माता के मंदिर जो कि विरार में है। तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ की बहुत ही मान्यता है। तो मेरी मम्मी बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी, मैं जब जब आती थी तब तब बोलती थी कि चलना है, मंदिर चलना है। लेकिन बोलते हैं ना कि जब माता आपको बुलाएगी तभी आप जा सकते हो, बिना माता के बुलाए आप मंदिर नहीं जा सकते। तो इस बार मुझे माता ने बुलाया था तो हम लोग गए थे। तो ये देखिए, ये माता पहाड़ों पे बसी हुई है। पता नहीं माता जी पहाड़ों पे ही बसी हुई हैं। और ये जीवदानी टेम्पल के नीचे का एरिया है जो कि यहाँ पे पूजा का सामग्री मिलता है, उनको फूल चढ़ाने के लिए प्रसाद चढ़ाना है। ये देखिए, जीवदानी देवी संस्थान का बोर्ड लगा हुआ है। तो वही चीज़, नीचे पूजा का प्रसाद वगैरह मिलता है चढ़ाने के लिए, माता की चुनरी वगैरह सब। तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे क्योंकि सुबह निकले थे 6:30 के लगभग हम पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत ही करीब है, बहुत ही पास है। विरार में मेरे भाई का घर है, तो जस्ट 2 या 2.5 किलोमीटर ही होगा उसके घर से। तो हम लोग सुबह निकले थे क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा लेट होने से। और सुबह आप निकल जाते हो तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और भीड़ भी कम होती है। और ये देखिए, पहाड़ों पे ही माता बसी हुई है। और ये मेरी भाभी है। तो हम लोग गाड़ी से आए थे और ये मेरी माँ है और बच्चे हैं। बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, पता नहीं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सुबह सुबह उठ के ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा धूप देख के कि ज़्यादा धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, फिर सर दर्द होने लगेगा। लेकिन नहीं, हम लोग जल्दी से रेडी होके देखे निकल गए थे। तो भीड़ भाड़ बहुत कम थी। और ये एंट्री गेट है माता के मंदिर में जाने का। तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और हमने सीढ़ी से नहीं गए थे क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ और मेरी माँ भी थी। तो सीढ़ी से जाना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो हमने इधर रोपवे है, तो रोपवे क्या बोलेंगे, मतलब वो ट्रेन जैसी बनी हुई है पटरी पे। तो उसमें हम जाते हैं। तो पर पर्सन इधर 250 रुपीज़ लगती है आपको। तो हम लोग 5 लोग थे क्योंकि बच्चे का भी लग गया था, तो मेरे बेटे का लगा था एक्चुअली। तो 250 रुपये लगता है पर पर्सन। और ये देखिए, ये पूरा मतलब छोटी सी ट्रेन ही बोलेंगे इसको, उसी में हम लोग नीचे के फ्लोर पे बैठे हुए थे। सेकंड थर्ड फ्लोर तक है, ये फर्स्ट फ्लोर है। ऊपर पीछे देखिएगा तो सेकंड और थर्ड फ्लोर में है। मतलब इस ट्रेन में करीब 50 to 60 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और कुछ कभी कभी भीड़ होता है अगर पूजा के अवसर पे, तो खड़े होकर भी लोग जाते हैं इसमें। तो हमने किया था। और ये देखिए, ये व्यू है। मैं ज़्यादा ठीक से ले नहीं पाई क्योंकि शीशे के अंदर से तो उतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ बोलते हैं कि यहाँ जो आप मन्नत मांगते हो ना, तो आपकी पूरी ज़रूर होती है। तो इस बार मैं तो आई हूँ माता के पास। और यहाँ हमारा पहुँच चुका था ये जो छोटी सी ट्रेन है। तो हम लोग बाहर निकल रहे थे, भीड़ बहुत ही कम थी तो अच्छा लग रहा था। ज़्यादा भीड़ भाड़ में पता नहीं क्यों फिर अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि जल्दी से दर्शन करो और निकलो। फिर भी उस समय भी थोड़ी बहुत तो भीड़ हो ही गई थी। जब हम लोग निकल रहे थे तो बहुत भीड़ ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ से हम लोग अभी ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके फिर लिफ्ट पकड़ेंगे क्योंकि 7th फ्लोर पे माता है। 7th फ्लोर पे माता का मंदिर है। तो वहाँ पे ये लोग फिर यहाँ से उतरकर फिर बड़ी सी लिफ्ट है, उसमें सभी लोग जाएंगे और लिफ्ट से 7th फ्लोर तक जाएंगे, फिर माता का दर्शन होगा। तो चलिए चलते हैं पहले माता के मंदिर में।
देखिए हम माता के मंदिर में पहुंच चुके थे और यहाँ भीड़ तो है ही, और मैं ठीक से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल वगैरह देख लेते हैं तो बोलते हैं बंद करने के लिए, शूट नहीं करने देते हैं। लेकिन मैंने फिर भी चुपके से थोड़ा बहुत कर लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ भी भीड़ है और सुबह सुबह भी लोग चले आते हैं क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए कि भीड़ कम मिले, हमें भी दर्शन अच्छे से हो जाए। लेकिन ठीक ठाक दर्शन हो गए हमारे। तो ये है जीवदानी माता जी। जय माँ जीवदानी। जीवदानी माता मेरी भी मनोकामना पूरी करे और आप सबों की मनोकामना पूरी करे। तो यहाँ हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि इस मंदिर में एक शिला है जिस पे कॉइन चिपकाना होता है। कॉइन आपकी अगर चिपक गई, मतलब आप उसको ऐसे हाथ से दबा के रखोगे ना, तो वो फिर वो यहाँ देखिए ये लोग सारे लोग वैसे ही कर रहे, चिपका रहे हैं। या फिर जो घाट बने होते हैं ना, जैसे उसे कॉइन को अटका देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये कॉइन की बहुत मान्यता है कि चिपक जाए या घाट पे रुक जाए तो आपकी मन्नत पूरी होती है, आप बहुत लकी होते हैं। तो यहाँ मैंने भी एक कॉइन रख दिया था किसी घाट पे, और पता नहीं क्यों ऐसा मंदिर में आकर ना बहुत सुकून मिलता है। भगवान के चरणों में, भगवान के पास आके ऐसा लगता है सारे दुख कष्ट आपके मिट गए। तो भीड़ तो खैर हो गई थी और गर्मी भी बहुत हो रही है, मुंबई में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे। यहाँ मेरी भाभी सबको टीका लगा रही है और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई थी। उसके बाद हम लोग फिर मंदिर से निकल गए थे। ये है मेरी छोटी सी भतीजी और यहाँ है मेरा बेटा। और अभी हम लोग निकलेंगे, मंदिर से बाहर जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। फिर वहाँ से निकलते निकलते ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने बोला, भैया ने बोला मेरे भाई ने, कि बाहर ही कर लेते हैं जो भी ब्रेकफास्ट करना है घर जाके, क्योंकि सब थके हुए थे। तो नाश्ता बाहर ही कर लेते हैं और घर जाके फिर रेस्ट करेंगे। तो ये है विरार का मधुरम रेस्टोरेंट है, जहाँ की साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो सुबह का टाइम था, तो सुबह के ब्रेकफास्ट में तो आपको डोसा, उत्तपम, मेंदू वड़ा यही सब मिलता है। तो हमने मसाला डोसा खाया था और मेंदू वड़ा ऑर्डर किया था। तो वही हमने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल घर चले गए थे। तो ये है मेरा मुंबई के दूसरे दिन का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।